तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दुआ करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है भागेश्वर धाम बाबा जी के ऊपर है। उन्होंने अपने कई भाषणों में एक महत्वपूर्ण बात कही है। भारत को हिंदू राष्ट्रीय बनना चाहिए। उनकी बातें कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, इस पे आज प्रकाश डालेंगे प्रिंस और आकाश। तो प्रिंस, आपकी क्या राय है। जी, मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। जी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए, क्योंकि अगर भारत को आगे बढ़ना है हाँ। तो हिंदू राष्ट्र भारत को बनना पड़ेगा। क्योंकि अब आप देख सकते हैं, आए दिन हमारी जो सभ्यता है उस पर लांछन लगाया जा रहा है। जितने भी हिंदू सभ्यता है, अब आप देखिए, दिन पर दिन हमारी जो हिंदू सभ्यता है वो खत्म होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी आता है हमारी हिंदू सभ्यता के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर आता है और लांछन लगा के चला जाता है। क्या ये किस हद तक ठीक है? ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आकाश, आपकी क्या राय है। क्या प्रिंस सही कह रहे हैं और बाबा भागेश्वर जी सही कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं प्रिंस की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और जो बाबा बागेश्वर धाम जी ने जो कही है बात, वो बिल्कुल सही कही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्योंकि अभी का जो सिनेरियो चल रहा है कि आए दिन जो कांड हो रहे हैं, जो हमारी बहन बेटियों के साथ में चीज़ें हो रही हैं, आपने न्यूज़ सुनी होगी कि जो मोमडन्स थे उन्होंने क्या से कैसे करके उनको मतलब तालीम दी गई है कि उनको बहन बेटियों को, हिंदू की बहन बेटियों को पटाओ और उनके संग गलत काम करो। इसी वजह से अभी आपने देखा होगा कि हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बलिदान दिया गया है, क्योंकि मुगलों ने हमारे पे कब्जा किया था और उन्होंने हमारी सभ्यताओं को नष्ट किया गया है। हाँ, काफी प्राचीन मंदिर उन्होंने तोड़े बिल्कुल, हैं। आप साउथ की तरफ जाओगे तो आपको प्राचीनता मिलेगी। जो हिंदुइज्म है वो वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने मिलेगा, क्योंकि वो जो मंदिर है वो 200 साल पुराने हैं, 2000 साल पुराने हैं। और अब अगर आप उत्तर प्रदेश की साइड जाओगे तो इधर की साइड आपकी जो प्राचीनता है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इतना पुराना मंदिर ही नहीं है वहाँ पर कोई। अभी जैसे कि आकाश ने कहा है कि प्राचीन सभ्यता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे ही आज भी लोगों के दिल में ठेस पहुंचती है। जब ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग पाया गया था, और ये इसका दावा है कि वो पहले मंदिर था, बाद में उसको मस्जिद में तब्दील करा गया था। और आज भी कुछ लोग ये मानते हैं कि जो ताजमहल है वहाँ पे साथ साथ प्रभु शिव जी का मंदिर था, वहाँ पे तोड़कर ताजमहल बनाया गया था। क्या ये बात सत्य है। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए जी। अगर ये मुगल जी। इतने ही अमीर, जी। इतने ही ये आर्किटेक्ट थे, तो इन्हें भारत में आने की क्या जरूरत पड़ी? तो अगर ये इतने ही अच्छे थे, ये जहां से आए हैं वहां पे तो बंजर था। हाँ। भाई, आप भारत के अंदर देखिए ना, सभ्यता कहाँ पे उपजी है भारत में। सब सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ उपजी है? भारत के अंदर। ये जिस जगह से आए हैं वहां तो पानी तक नहीं था। ये आए आए आके इन्होंने भारत में आके इन्होंने देखा कि यहाँ पे चीज बढ़िया है, यहाँ पे A to Z सारी हर चीज की फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे। बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, अब आप देखिए ना, पुराने पुराने मंदिर देखिए, आप उठाइए, आपको क्या दिखेगा? अब आप वहां से कुछ भी चीज होती है, साफ सफाई होती है, कुछ भी चीज होती है, आपको झट देनी वहां पे दिख जाता है। कुछ भी हिंदू धर्म से रिलेटेड वहां पे आपको कुछ भी साइन दिख जाएंगे। तो ये तो सीधा सीधा दिखाता है, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ताजमहल में बिल्कुल सच्ची में वहां पे शिव जी का मंदिर है। दोस्तों, एक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है ख़त्म करनी पड़ेंगी, जैसे कि छुआछूत और बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, हिंदू मतलब एक, एक हिंदू मतलब जाति नहीं, जाति नहीं। बिल्कुल। यस। हिंदू मतलब भाईचारा, बिल्कुल। हिंदू मतलब दुश्मनी नहीं। यस। मैं बस इसी के ऊपर कहना चाहता हूँ कि हिंदू एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद। आप उसे जिंदाबाद। जातियों में मत बांटें, क्योंकि हिंदू धर्म सिर्फ एक है। जैसा कि मैं देखना चाहूँगा, मैं अपना जो बताया कि हिंदू धर्म सिर्फ एक है, सेम चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मुस्लिम कम्युनिटी में वो कभी भी जातिवाद को लेके ही नहीं आते। उनका सिर्फ एक ही कहना होता है कि मैं मुस्लिम हूँ। आपने देखा होगा, उनका सिर्फ एक ही कहना होता है। अब एक मिनट आकाश, मैं अभी बात थोड़ी स्टॉप करना चाहूँगा। आकाश ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि मुस्लिम जो है सिर्फ उनका एक ही धर्म है, सिर्फ के में मुस्लिम है। उनमें ये चीज़ बड़ी वैसे कमाल की है। जी आकाश। आपने देखा होगा, जब हमारा विभाजन हुआ था, भारत विभाजन हुआ था,
तो जो हमारे हिंदू थे कुछ पाकिस्तान में भी गए थे, जी। बट आज उनका नाम निशान मिट चुका है। वो हिंदू कहाँ गए? कहाँ गए? क्योंकि इनकी कम्युनिटी क्या करती है, इनकी कम्युनिटी ये करती है कि ये इकट्ठा करती है और जो हिंदुओं को वो खत्म कर रही है। बिल्कुल इनकी जो प्राचीनता है, हिंदुओं की जो प्राचीनता है वो खत्म कर रही है। ये हमारी हिंदुओं को नहीं मार रही, हमारी प्राचीनता को मार रहे हैं कि वो प्राचीनता खत्म हो जाए ताकि हिंदू ही मिट जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हिंदू जो राष्ट्र है वो बिल्कुल बनना चाहिए और हमको ना सभी को एकजुट आना पड़ेगा और हमें ब्राह्मण और दलित ये सब चीजें भूलनी पड़ेंगी और हमें सिर्फ हिंदू है ये याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल हर जाति पता नहीं कितनी होती हैं, पर उन सब जाति से पहले सिर्फ एक चीज है, वो है सिर्फ सनातनी हिंदू। ये सब चीजें भूल के अगर आप इन चीजों को जातियों में डिवाइड कर देंगे तो दूसरी बिरादरी मुमकिन के लिए हमें काटना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम सब डिवाइड हो चुके हैं। जब तक हम एक नहीं हो जाते पांचों उंगली के बराबर, तब तक हम कुछ नहीं करते। जब हम एक हो गए तो हम एक सब पे भारी पड़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो जो सिनेरियो चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी से पूछोगे आप कौन हो, वो बताता मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गुजर हूँ, मैं जाट गुर्जर हूँ, हूँ। कोई ये नहीं कहता मैं हिंदू हूँ। मैं ये बिल्कुल। अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना तो आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी। अगर कोई आपसे पूछता कि आप कौन हो, मैं सनातन हूँ, मैं हिंदू हूँ, वो ही आपको रखना पड़ेगा। अच्छा, ये आकाश ने बहुत ही प्यारी बात कही है। लेकिन एक चीज और हम कहेंगे, कुछ लोग ट्रेंड के चलते अपनी गाड़ियों के पीछे हिंदू लिखवा देते, फिर उसी के साइड में गुजर, जाटव, चमार, पाल, गडरिया ये सब लिखवा देते। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो हिंदू को बढ़ावा दे रहे हैं या अपने जातिवादी को ही बढ़ावा दे रहे हैं? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरे हिसाब से जातिवाद को इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रायोरिटी हमारी हमेशा हम कौन है, हम एक इंसान है और इंसान को अगर देखा जाएगा तो हिंदू धर्म में इंसान को बहुत ऊंचा मतलब ऊंचा दर्जा दिया गया है। अगर हमारी जो कम्युनिटी है, क्योंकि अगर आप जब गीता को पढ़ोगे तो उसमें बताया गया है कि शूद्र क्या है, अगर वो क्या काम करता है, ठीक है, और मतलब ब्राह्मण कौन है, वो क्या काम करते हैं। तो ये काम से डिवाइड किए गए थे, ये वैसे डिवाइड नहीं किए गए। अगर कोई जन्म लेता है और उसके काम पंडित जैसे हैं, मतलब उसके काम अच्छे हैं, तो उसे पंडित का दर्जा दिया जाता है, कि उसे शूद्र का दर्जा नहीं दिया जाता। तो ये जाति जो है उसका भी मतलब इसे छोड़ना पड़ेगा अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र अभी जो प्रायोरिटी है, अगर देखा जाए भारत को, तो बाबा साहब ने एक बात कही थी कि जब विभाजन हुआ था कि जब तक यहाँ से सारे मुस्लिम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जब तक ये विभाजन संपूर्ण माना ही नहीं जाएगा। तो वो बहुत सही बात की थी, क्योंकि इनकी जो कम्युनिटी है, इनकी कम्युनिटी में यही पढ़ाया जाता है कि कैसे दूसरों को तोड़ा जाए और कैसे उनके ऊपर हावी किया जाए। तोड़कर ही हावी हुआ जाता है। एकजुट रहेंगे तो आपको कोई तोड़ने वाला। जब कभी किसी की लड़ाई हो जाती है तो जातिवाद के ऊपर हो जाती है, खून निकल जाते हैं, किसी को खून लेने की आवश्यकता पड़ती है, और कोई अन्य बिरादरी के जब खून मैच हो जाता है तब वो बिरादरी क्यों नहीं देखते? क्या देखते हैं? जब वो जरूरत देखते हैं, खून देखते हैं। लेकिन खून कभी रिश्ता नहीं देखता। खून सिर्फ एक रंग है, वो भी लाल, और लाल किस्म आता सनातनी हिंदू। जय जय हिंद।